लेकिन डॉक्टर लोगों को क्या है कि पेट में दर्द हो रखा है। पेट में दर्द ये हो रहा है कि हमारी लूट की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो लूट की दुकानें बंद करने के लिए ना गहलोत जी ने ये अच्छा कदम उठाया। उनके पॉइंट देखिए, उनके पॉइंट क्या है कि इमरजेंसी का मतलब नहीं समझ पा रहे कि कोई किसी के हार्ट अटैक हो गया तो वो आंखों के अस्पताल में चला जाएगा तो डॉक्टर क्या जवाब देगा। मुझे समझ नहीं आता इतना बावड़ी बूझ कौन है। आपके आंखों में दर्द हो, मतलब आपके हार्ट अटैक आ रहा है, आप आंखों के हॉस्पिटल में जाओगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक न्यूज़ और इस वक्त मैं पिलानी के भगत सिंह सर्किल पर मौजूद हूं। और जैसा कि आरटीएच बिल के विरोध में डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भी हुई हैं, वहीं अब धीरे धीरे डॉक्टर्स के खिलाफ भी मोर्चा खुलना शुरू हो गया है और आरटीएच बिल के पक्ष में लोग खड़ा होना शुरू हो गया है। इससे पहले ही 2-4 दिन पहले ही सीकर में भी लोग सड़कों पर आए थे और डॉक्टरों का विरोध कर रहे थे और आरटीएच बिल का समर्थन कर रहे थे। यहाँ पर मौजूद हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग जोया हैं और उनके साथी लोग भी आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आरटीएच बिल के समर्थन में कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं जिनकी वजह से आप डॉक्टर से खफा हैं। सर सारे बिंदु हैं, उन्होंने बिंदु छोटे का है। उन्होंने तो ये किया कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, पहली बात तो मैं डॉक्टरों को कहना चाहूँगा कि आप किसान आंदोलन के समय जो हुआ था ना, मैं लोगों से तार्किक बहस करता था, लेकिन उस बहस से पहले एक सवाल पूछता था, क्या आपने बिल पढ़ा है? तो आप ये मानिए 95% तो लोग वही अलग हो जाते थे क्योंकि बिल पढ़ा ही नहीं है। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोग इकट्ठे हो रहे पहले एक बार बिल को पढ़ लीजिए और उसके बाद में जो आपके तथ्यात्मक बिंदु है, मैं मीडिया के माध्यम से पता कर रहा हूँ, कई बिंदुओं पे मैं मानता हूँ कि डॉक्टरों की बात सही है, लेकिन आपका ये रवैया कि हम तो देखेंगे ही नहीं, हम तो पेशेंटों को ऐसे उनके हाल पे छोड़ देंगे, ये रवैया मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से ठीक है। जो भी आपकी समस्याएं हैं आप उनको एक अच्छा तरीका ढूंढिए। आम जनता बहुत परेशान हो रही है। कल परसों चिड़ावा में भी एक डेथ हुई है, जालोर में भी एक बच्चे की डेथ हुई है और ऐसे अनगिनत केसेज है जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। जिन लोगों को ऑपरेट आपने किया है वो लोग बीच अवस्था में पड़े अब इलाज के अभाव में। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारा निजी अस्पताल है, सरकार ने हमें ना तो ज़मीनें दी हैं ना कुछ और दिया है, हमने पूरा अस्पताल खड़ा किया है, तो हम मुफ्त में क्यों इलाज करें, सरकार क्यों बाध्य करे, सरकार अपने अस्पतालों को बेहतर बनाए ना। नहीं तो इसके अंदर निजी अस्पताल, मैं डॉक्टरों से पूछना चाहूँ कि वो अस्पताल आपके कैसे बने? मतलब क्या उन अस्पतालों के साथ आप पैदा हुए थे? वो अस्पताल भी तो आपने जनता से पैसे लेके ही तो बनाए हैं। और आप देखिए जितने, जैसे मेरे को ये बहुत बुरा लगता है कि जब हम अपनी तुलना करते हैं, मैं ऐसे बहुत से जटिल मानसिकता के लोगों से मिलता हूँ, जब तुलना करते हैं बोले यार पाकिस्तान की तो हालतियाँ ख़राब हो रही है, पाकिस्तान गन तो खाना दानों को नहीं। जब आपको अपने आप को कंपेयर ही करना है तो कंपटीटर से कीजिए ना। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ है, ऐसी बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ है, एक आध नहीं है दीपक जी, बहुत ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इमरजेंसी के टाइम में जो इलाज दिया जाता है वो फ्री दिया जाता है। यहाँ तो गवर्नमेंट आपको रीएम्बर्स कर रही है, आपको पैसा वापस दे रही है। रीएम्बर्स पे उन्होंने कहा है कि जो बजट उन्होंने क्या है बिल में नहीं दिया है, अभी 2-4 दिन पहले ही वर्बली बोल रहे थे, और जो बजट पास किया है उसका अमाउंट अगर जिस पर लोगों के, राजस्थान के लोगों के ऊपर डिवाइड करते हैं तो एक पर्सन के पास में 1 रुपया आता है और 1 रुपये में कैसे इलाज हो पाए? सर अगर मैं आपको डॉक्टर को ये आंकड़ा देना तो मैं आपको बताता हूँ, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 1965,000 करोड़ राज्य सरकार ने वे किए हैं और ये एक बहुत बड़ा बजट होता है जनता के स्वास्थ्य पे खर्चा करना। डॉक्टरों की पॉइंट ये है कि हेल्थ को लेके गवर्नमेंट की पहले से भी योजनाएं हैं, लेकिन इसको राइट बनाना एक अधिकार, मतलब आप ये समझिए ना कि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी तो बेसिक राइट में आना चाहिए था। और मैं तो प्राउडली कहता हूँ कि मैं उस स्टेट से आता हूँ जिसमें ये पहली बार लागू हुआ है। अब अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई मुझे आप उनके पॉइंट देखिए, उनके पॉइंट क्या है कि इमरजेंसी का मतलब नहीं समझ पा रहे कि कोई किसी के हार्ट अटैक हो गया तो वो आंखों के अस्पताल में चला जाएगा तो डॉक्टर क्या जवाब देगा। मुझे समझ नहीं आता इतना बावड़ी बूझ कौन है। आपके आंखों में दर्द हो, मतलब आपके हार्ट अटैक आ रहा है, आप आंखों के हॉस्पिटल में जाओगे क्या? एक लॉजिकल सेंस देखिए आप डॉक्टर्स का। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको विरोध किस बात का है। मुझे नहीं लगता आपके विरोध के जो बिंदु हैं वो सही है। और जहाँ तक आप बजट की बात कर रहे हो तो गवर्नमेंट उस पर गाइडलाइन अभी जारी नहीं की है। गहलोत सरकार ने पूरा बिल पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ पॉइंट है जो कि गाइडलाइन समय के साथ में बनेंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ एक राउंड टेबल पे आइए और वहाँ पर अपनी जो बातें वो रखिए और उसके बाद में आगे चलने दीजिए चीज़ को। आप लोगों ने तो ये कर दिया ना कि भाई जब तेजानो तारो काम जाने। अब जो आदमी दुखी होने लग रहे हैं उनको क्या करा? अब ये आम जनता है, इनको गहलोत जी से कोई मतलब नहीं है, इनको डॉक्टरों से कोई मतलब नहीं है। इनका कोई परिजन है वो परेशान हो रहा है और इस अभाव में मान लीजिए अपना जीवन खो दे तो वो किसको दोष दे? डॉक्टर को दे या गहलोत सरकार को दे? तो यहाँ पर कम से कम आपको विरोध ही करना। आप एक काम कीजिए ना, जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको देखिए और उसके बाद अपना विरोध जारी रखिए। क्या लोगों ने आंदोलन के बहुत अच्छे तरीके सरकारी तंत्रों में मैंने देखा लोग काली पट्टी बांध के विरोध कर लेते। विरोध करना तो अलग चीज़, तो ये हो गया ना हठधर्मी तक। मैं तो कौन मानूँ, पाड़ लो जो पाड़ना है। तो और इतनी अच्छी डिग्री लेकर इतने पढ़े लिखे होने के बाद में ये तरीका आंदोलन का मुझे तो समझ आता नहीं है।
आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, इस में जो बिल है, आप क्यों डॉक्टरों के विरोध में? भाई डॉक्टरों के विरोध में होना एक आम जनता का ये लिए जो गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है आरटीएच, एक आम जनता के पक्ष में रखा है, जो जनता के स्वास्थ्य के लिए रखा है कि आम जन स्वस्थ रहे। लेकिन डॉक्टर लोगों को क्या है कि पेट में दर्द हो रखा है। पेट में दर्द ये हो रहा है कि हमारी लूट की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो लूट की दुकानें बंद करने के लिए ना गहलोत जी ने ये अच्छा कदम उठाया, जनता उसका पूरा सहयोग दे रही है। और मैं खुद इस मेडिकल विभाग में फार्मासिस्ट होते हुए मेरा मेडिकल है, मैं समझता हूँ डॉक्टरों ने अगर उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया जब आरजीएचएस का इन्होंने बिल एक कोई पेशेंट है ना 5,000 को उसका पूरा नहीं लगा, उसी सरकार से इन्होंने 5-5 लाख रुपए उठाए, 5-5 हज़ार का चार्ज नहीं लगा, 5-5 लाख का इन्होंने चार्ज उठाया, ECHS का इन्होंने लिया। तो मैं बोल रहा हूँ जब ये प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ गए थे कि हम ये नहीं उठाएंगे फर्जी का बिल, तो अब इनको पेट में दर्द का कहाँ से हो रखा है। मैं कह रहा हूँ ये जनता के हित का बिल है और इसका सहयोग करना चाहिए और हमारे राजस्थान की जनता को समझना चाहिए कि ये बिल पास हुआ है किसके हक में हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक लागू करना चाहिए डॉक्टरों के खिलाफ पे। मैं वही बात कह रहा हूँ कि बार बार कि डॉक्टर समझ लें कि जनता के बीच में समन्वय बनाए रखें, अन्यथा अगर जनता का भिड़ाव टकराव हो गए ना तो डॉक्टर लोगों को भारी पड़ जाएगा। डॉक्टर्स को खुद को दिखाने के लिए जगह नहीं रहेगी। मैं यही बता रहा हूँ डॉक्टर्स अपनी हर धार्मिकता को छोड़ के मानवता हित में आएँ और जनता की सेवा के अंदर वापस चालू हो जाएँ। डॉक्टर हमने हर धार्मिकता को छोड़ दें और जनता का सेवा करने में लागू हो, मैं यही कहना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि एम्बुलेंस जो सर्विस है, बिल में दिया है कि एम्बुलेंस सर्विस है वो अस्पताल को देना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी व्यवस्था कैसे हो पाएगी, हमने मान लो 2 एम्बुलेंस कर भी दी है और तीसरा पेशेंट भी आ गया है, तो ये तो नहीं, मैंने कहा ना देर आर पॉइंट्स, लीगल पॉइंट्स जिन पे बात होनी चाहिए, लेकिन एकदम से इसका विरोध करना। अच्छा कल पर जो डॉक्टर बात है हम तो बात ही नहीं करेंगे, बिल वापस लो, हम तो ये कह रहे हैं ना हम उस चीज़ के खिलाफ है। बातचीत हुई थी, बैठ के टेबल पे बात हुई थी कल, लेकिन वो बनी नहीं, उसका समझ नहीं। तो मैंने कहा ना ये एक राउंड टेबल पे नहीं होता है, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, लेकिन तब तक कम से कम जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी तरफ तो आप देखिए ना। ये कौन सा तरीका है कि हम तो देखेंगे ही नहीं। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, हम इसलिए थोड़ी नहीं इकट्ठे हुए कि डॉक्टर ने क्या कर दिया, गड़बड़ दिया। अगर आपको कोई बिल आपके लिए पास हुआ जिस पर आपकी सहमति नहीं बन रही है तो कम से कम बात कीजिए, जो जनता परेशान है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाई चांस किसी की जान चली गई ना और यहाँ पे लोग भड़क गए, आप किसी से फोड़ दिए, तब क्या करोगे आप? तब जो स्थिति आएगी उसको आप कंट्रोल कर लोगेगा? तो ऐसा नहीं है ना। अब मैं मानता हूँ कि आरटीएच जो है वो लागू होना चाहिए। आपको हेल्थ और एजुकेशन को प्राइमरी राइट्स में लेके आना चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा को लेके आना चाहिए, डॉक्टरों को भी इस बात में। और ऐसा बात नहीं है कि सारे डॉक्टर विरोध में, डॉक्टर फेवर में भी है इसके, जो पढ़े लिखे तो खैर सारे ही हैं, बट जो अच्छा समझ रखते हैं समाज के बारे में वो इसके फेवर में भी है और वो चाहते हैं कि इसको लागू हो, लेकिन कुछ बिंदुओं को बदल कर। तब तक डॉक्टरों को अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए। तो ये भगत पिलानी में प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जारी है और इनका कहना है कि टेबल पर बात होनी चाहिए और उन पॉइंटों पर डॉक्टर्स और सरकार के साथ में बात होनी चाहिए, उस टेबल पर बैठ के बात होनी चाहिए और जो बिंदु है उन पर जल्द समाधान होना चाहिए।